बीच देखिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी ट्वीट आया है। द हेलीकॉप्टर क्रैश इन केदारनाथ इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। वी आर इन टच विद द स्टेट गवर्नमेंट टू असर्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉस एंड आर कंस्टेंटली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि जो केदारनाथ में ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई है ये बेहद ही दुखद है और स्टेट गवर्नमेंट से संपर्क में है ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूरे मामले को लेकर बातचीत कर रहे हैं और पूरी सिचुएशन पर नजर बनाए रखे हुए हैं। अजीत जी, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया है, स्टेट गवर्नमेंट से भी उन्होंने बातचीत की है। जी बिल्कुल, देखिए ये अभी जो ट्वीट आपने नागरिक उड्डयन मंत्री, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माधव सिंधिया का दिखाया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखाया है, तो वो आप देख रहे हैं। इसी तरह का मुख्यमंत्री ने भी थोड़ी देर पहले एक संवेदना व्यक्त की है। और चूंकि घटना होने के बाद, हादसे होने के बाद इस तरह का दौर शोक संवेदनाओं का चलता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब ये दुर्घटना हो चुकी है, इसके बाद रेस्क्यू चल रहा है, तो शोक संवेदनाएं अपनी जगह पर है। लेकिन ये सारी चीजें आगे भविष्य में किसी तरह से ना हो या इनकी रोकथाम के लिए कोई एक ठोस उपाय किए जाएं, या अभी जो रेस्क्यू शुरू हुआ है वो रेस्क्यू किस लेवल पर है, ये बहुत सारी चीजें इस समय चुनौती बनकर सरकार के सामने खड़ी हुई हैं। जी अजीत जी, चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। ये 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ। गरुड़ चट्टी में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और क्रैश होते ही हेलीकॉप्टर में आग लगी। हादसे के वक्त सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि हादसे के वक्त जो मौसम था वो खराब था, मौके पर कोहरा था, इस वजह से जो ये हेलीकॉप्टर है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 6 लोग इसमें सवार थे, जिसमें पायलट भी शामिल था और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि 6 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। जो वहां मौके पर मौजूद लोग थे, स्थानीय लोग जो थे, जब ये हादसा हुआ उन्होंने देखा, आवाज सुनी तो मौके पर वो आए। कोशिश उनकी तरफ से भी की गई कि किसी भी तरीके से बचाया जाए उन लोगों को जो इस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद थे, लेकिन कोहरा इतना ज्यादा था और इन तस्वीरों में भी आप देखिए कोहरे के साथ साथ बर्फ भी गिरी हुई है और कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी प्रयास किया गया कि कैसे भी करके लोगों को बचाया जाए, लेकिन कोहरा एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि मौके पर जो लोग थे वो पहुंच नहीं पाए। और गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश की घटना बेहद दुखद है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना में व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब आप गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, जिन्होंने केदारनाथ में हुई इस घटना पर दुख जताया है और परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। तो केदारनाथ में ये बड़ा हादसा, दुखद हादसा, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और ये जानकारी मिल रही है कि केदारनाथ से दर्शन करके श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के माध्यम से वापस लौट रहे थे और केदारनाथ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर यानी कि गरुड़ चट्टी पर अचानक से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। कोहरा ये बड़ी वजह माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश हो गया, हेलीकॉप्टर में आग लगी और उसके बाद जो 6 लोग इसमें सवार थे उनकी मौत हो गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से वहां पर इस पूरी घटना के बाद हालात पैदा हो गए। आप देखिए ये हेलीकॉप्टर के अंश हैं जिनमें आग लगी है और अब जो रेस्क्यू टीमें हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वो मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि जो सवार लोग थे इस हेलीकॉप्टर में 6 लोग, उनकी मौत हो गई है, ये जानकारी दी गई है। अब रेस्क्यू के लिए गई है मौके पर प्रशासन की टीमें, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहे हैं और आगे भी ये भी कहा गया है कि जांच इस पूरे मामले पर करवाई जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्री भी इस पूरे मामले को लेकर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, हालातों पर नजर बनाए रखे हुए हैं। आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आगे जांच की जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ। गरुड़ चट्टी में हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ, ये पहली तस्वीर आप देखिए और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि कैसे क्रैश होते ही हेलीकॉप्टर में आग लगी। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, हादसे के वक्त मौसम खराब था, कोहरा बताया जा रहा है, बर्फबारी लगातार केदारनाथ घाटी में हो रही है और देखिए आखिरी वक्त है क्योंकि आने वाले समय में केदारनाथ के कपाट भी बंद होने वाले हैं, तो इसलिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, केदारनाथ में ये बड़ा हादसा हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं कैसे मौसम वहां पर खराब है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। बर्फबारी लगातार हो रही है, कोहरा वहां पर छाया हुआ है और जैसे कि बार बार आपको ये बता रहे हैं कि
आखिरी समय है, कपाट बंद होने वाले हैं, लेकिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में अभी भी केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह ने भी इस पूरी घटना पर दुख जताया है। लगातार बर्फबारी हो रही है मौके पर, और देखिए कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु मौके पर पहुंच रहे हैं, केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, वो ये रास्ता अपना रहे हैं कि कैसे भी करके एक सुगम तरीके से, आसान तरीके से वो दर्शन कर सके, और इसीलिए हेलीकॉप्टर एक माध्यम है जल्द से जल्द केदारनाथ घाटी पहुंचने का, बाबा केदार के दर्शन करने का और वापस लौटने का। लेकिन आज अचानक से ये हादसा हुआ जब केदारनाथ से वापस ये श्रद्धालु लौट रहे थे, उसके बाद अचानक से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और केदारनाथ धाम से महज 2 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है, गरुड़ चट्टी के पास अचानक से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। आर्यन कंपनी बताया जा रहा है, आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर था, उत्तरकाशी बेस ये कंपनी है, हेलीकॉप्टर सेवा ये देती है श्रद्धालुओं को, और उसी हेलीकॉप्टर में, आर्यन कंपनी के हेलीकॉप्टर में ये श्रद्धालु सवार थे और अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। कोहरा ये बड़ी वजह माना जा रहा है, मौसम खराब एक बड़ी वजह माना जा रहा है इस हादसे के होने की, और उसमें 6 लोगों की जान चली गई है। और चलिए उत्तराखंड पुलिस प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है इस पूरे हादसे पर, वो भी आपको सुना देते हैं। सुबह की आज अभी की घटना है, कुछ देर पहले की घटना है कि केदारनाथ जी से लगभग 3 किलोमीटर नीचे की जगह पे कि हेलीकॉप्टर क्रैश का सूचना मिली है। हमारा SDRF का टीम और हमारा जिले का टीम जो है मौके पे पहुंच गई हैं, वहाँ रेस्क्यू की कार्रवाई कर रहे हैं, और जो है हमारा उच्च अधिकारी भी जल्दी वहाँ पहुँच रहे हैं। अभी हम कार्रवाई होके उसके बाद जो सूचना आता है फिर आपका आगे का सूचना हम आपको तस्दीक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर में तो 6 लोग जो है ट्रैवल कर रहे थे और एक पायलट भी था। अभी मौके से सूचना कंफर्म होने के बाद आपको तो देखिए उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे। हालांकि देखिए कंफर्मेशन अभी तक नहीं है कि कितने लोग उसमें सवार थे, जैसे कि पुलिस के प्रवक्ता ये जानकारी दे रहे थे कि 6 तो उसमें श्रद्धालु थे, लेकिन एक पायलट मौजूद था, तो कुल मिलाकर 7 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे जिनकी मौत हो गई है। हालांकि अभी कंफर्मेशन यानी कि पुष्टि करना बाकी है कि कितने लोग उसमें सवार थे, कितनी संख्या में पायलट थे, कितनी संख्या में श्रद्धालु थे, कहाँ के ये श्रद्धालु थे। अभी इन सब चीजों की जांच की जा रही है, लेकिन ये बड़ा दुखद हादसा है। SDRF की टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है, NDRF की टीमें पहुंच चुकी हैं और लगातार जो रेस्क्यू है वो जारी है। और इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत की बात फिलहाल अभी सामने आ रही है। अभी पूरे मामले पर जांच जारी है, मुख्यमंत्री खुद संज्ञान उन्होंने लिया इस पूरे मामले का, और अभी कंफर्मेशन बाकी है कि 7 लोग थे या 6 लोग थे, क्योंकि अचानक से जब यह हादसा हुआ, अफरा तफरी मौके पर मच गई, तो कहीं ना कहीं ये कहना अभी संभव नहीं है कि कितने लोग सवार थे। लेकिन आने वाले समय में जांच जब होगी पूरे मामले की, तब ये क्लियर हो पाएगा कि कितने लोग थे, कहाँ के ये लोग थे जिनकी मौत हुई है और ये दुखद हादसा हुआ है। आप तस्वीरें भी लगातार ABP गंगा आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से केदार बाबा के दर्शन करके जब ये श्रद्धालु लौट रहे थे, तो अचानक से ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो जाता है। कोहरा ये बड़ी वजह माना जा रहा है, जैसे बार बार आपको बता रहे हैं कि मौसम खराब है, बारिश लगातार हो रही थी उत्तराखंड में, उसके बाद बर्फबारी हो रही है और अब चारों तरफ कोहरे की चादर बिछी हुई है, और कहीं ना कहीं कोहरा ये बड़ी वजह माना जा रहा है इस हादसे के होने की। सुबह 11 बजे के बाद का ये वक्त था जब ये हादसा हुआ, और मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, बर्फबारी लगातार हो रही है। जो स्थानीय लोग थे मौके पर पहुंचे, किसी भी तरीके से जब उन्होंने आवाज सुनी इस पूरे घटनाक्रम की, तो वो मौके पर पहुंचे और कोशिश उनकी तरफ से भी की गई कि किसी भी तरीके से जो राहत है वो वहां पर मौजूद लोगों को दी जाए। अगर कोई व्यक्ति जिंदा था तो उसको जो मदद थी वो मुहैया करवाई जाए, लेकिन कोहरे की वजह से जो स्थानीय लोग थे वो भी आगे नहीं बढ़ पाए। और लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम था, ये पूरा जो वीडियो है वो स्थानीय लोगों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया है और अब ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि देखिए SDRF की टीमें और NDRF की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं और जो स्थानीय प्रशासन है वो भी मौके पर पहुंच चुका है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जो प्रशासन की टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं, और हेलीकॉप्टर के अंश भी आप देखिए, हेलीकॉप्टर में आग लग गई और इसके बाद जो 6 लोग, जो 7 लोग बताए जा रहे हैं, वो उनकी मौत हो गई। केदारनाथ में कब कब हेलीकॉप्टर हादसे हुए हैं? आमतौर पर ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। 21 जून 2013 को एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में हादसा हुआ,
25 जून 2013 को सेना का MI-17 राहत बचाव के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए थे। 24 जुलाई 2013 को केदार घाटी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें को पायलट सहित एक की मौत हो गई। सेना का MI-17 बिजली के तार से उलझकर क्रैश हुआ, लेकिन ये बड़ी राहत थी, इसमें कोई हताहत नहीं हुई। केदारनाथ में हेलीपैड पर टेक ऑफ के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसमें भी कोई हताहत नहीं हुआ। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर के पंखे से एक शख्स का सिर कट गया था। 21 जून 2013 को एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हुआ। तो केदारनाथ में ये पूरा घटनाक्रम है, कैसे कब ये हादसे हुए। हालांकि ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी हेलीकॉप्टर हादसे केदारनाथ में होते रहे हैं, लेकिन ये बड़ी क्षति आज हुई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे ये तस्वीरें कैसे ये हादसा हुआ, कैसे जो श्रद्धालु थे वो दर्शन करके वापस लौट रहे थे। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बाद हेलीकॉप्टर में आग लगी, हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा था। हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए, जगह जगह अंश आप देख सकते हैं, आग लग गई और मौसम खराब होने से यह हादसा बताया जा रहा है। निजी कंपनी यानी कि आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। SDRF की टीमें, NDRF की टीमें और जो जिला प्रशासन है स्थानीय, वो मौके पर पहुंच चुका है। और जैसे कि बार बार आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि केदारनाथ विमान जा रहा था और केदारनाथ से दर्शन ये श्रद्धालु करके लौट रहे थे और उस दौरान ये हादसा हो गया। केदारनाथ का आखिरी का समय है, कपाट कुछ दिनों में बंद होने वाले हैं और इसलिए अभी जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और इसलिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं लगातार केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। आखिरी का वक्त होता है जब चार धाम यात्रा के लिए ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं और ये वही वक्त चल रहा है और इस बीच ये बड़ा हादसा हो गया है, दुखद हादसा हो गया है और आप तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और एक तरफ आप देख सकते हैं कि कब कब केदारनाथ में ऐसे हादसे पेश आए हैं। हालांकि आज जो हादसा हुआ है उसमें बड़े जान के नुकसान हुआ है। 6 से ज्यादा जो लोग बताए जा रहे हैं जो इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी मौत हो गई है। हालांकि अभी तक पुष्टि करना बाकी है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अभी जैसे कि आपने पुलिस के प्रवक्ता को भी सुना, उनका कहना है कि 6 से 7 लोगों की मौत हो सकती है क्योंकि 6 तो श्रद्धालु थे, एक पायलट इसमें मौजूद था जिसकी मौत हो गई है। हालांकि मौके पर जब जांच की जाएगी, आगे जब जांच बढ़ेगी उसके बाद ये जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपना ट्वीट किया है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के पास हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में हुई जनहानि से मन अत्यंत व्यथित है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। तो केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आप देख रहे हैं और जब से यह हादसा, इस हादसे के बारे में लोगों को जानकारी मिली है, सब अपनी जो संवेदना है वो परिजनों के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। आपने देखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केशव प्रसाद मौर्य, सबने इस पूरे घटना को दुखद बताया है और इसके लिए ट्वीट किया है। केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आप देख सकते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट भी आपने देखा, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है और आगे आने वाले समय में पूरे मामले की जांच की जाएगी, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। तो केदारनाथ में ये बड़ा हादसा हुआ है। ये मेरे पीछे आप वही जगह देख सकते हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। गरुड़ चट्टी ये बताया जा रहा है केदारनाथ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। कोहरा आप देख सकते हैं, मौसम खराब है, कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। जब यह हादसा हुआ अचानक से हेलीकॉप्टर में आग लगी और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए, जिसके अंश भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।